नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो योग से कोरोना हार रहा है। दो मामले आपने देखे, एक मेरठ से और दूसरा राजस्थान के भीलवाड़ा से, जहां योग गुरु धीरज चैनल के निर्देश के मुताबिक काम करने के बाद कोरोना हारा है। खासतौर पे मेरठ में जो स्टोरी आई थी कि 5 बार टेस्ट होने के बावजूद पॉजिटिव रहा, फिर योग से जीती जंग। और इसमें जो आज हम बताने जा रहे हैं कि खास तौर पे जो वशिष्ठ प्राणायाम है, यहाँ देखिए चर्चा है कि इसमें खास तौर पर लेटकर वशिष्ठ प्राणायाम काफी असरदार रहा, जो उनके निर्देश पर किया गया। और इसी खबर को अंग्रेजी अखबार ने लगाया है, तो उसमें भी यही बात है कि डूइंग, यहाँ पे लाइन देखिए, डूइंग वशिष्ठ प्राणायाम पार्टिकुलरली वाज वेरी इफिशियंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्वयं अश्विनी गर्ग जी क्या कह रहे हैं उस पर आप एक बार ध्यान दें, फिर हम विस्तार से बताएंगे कैसे वशिष्ठ को इफेक्टिव बनाएं। 3 प्रकार के प्राणायाम करें पूरे 1 हफ्ते तक। उनमें एक तो वशिष्ठ प्राणायाम जो लेट के किया जाता है, शरीर के लिए भी बहुत सुखदायी है। एक मेडिटेटिव स्टेट में आप चले जाते हैं। तो क्या है कि शरीर के लिए बहुत सुखदायी है और मेडिटेटिव यानी ध्यानात्मक अवस्था में चले जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम समझें कि वशिष्ठ प्राणायाम जो काफ़ी इफेक्टिव है क्यों है, और हम उसको और कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं ताकि हमारा लंग्स, क्योंकि कोरोना का सबसे पहला आघात लंग्स पे होता है, ब्रीदिंग सिस्टम डिस्टर्ब होती है। समान सर्दी जुकाम और कोरोना में यही अंतर है कि वो आपकी सांस की डोर को थामने लगता है, लंग्स में इन्फेक्ट डालता है और जिससे दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अगर हम इसको थाम लें और इम्यूनिटी को बूस्ट कर लें, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए 5 अलग आसन हैं, बताए गए हैं, उसको जरूर ध्यान से देखें। तो हम समझे वशिष्ठ प्राणायाम पहले करना कैसे है और उसको कैसे इम्पैक्टफुल ज़्यादा बनाएं। आप लेट जाइए। देखिए लेटने से क्या है मामला कि बुजुर्ग भी हैं जो सबसे ज़्यादा कोरोना के शिकार हो सकते हैं, उनको आप सचेत कीजिए कि कम से कम काका बाबा पापा आप इसको करो। तो पाँव को बेंड कर लीजिए। पाँव को बेंड करने से क्या होगा, पेट की मांसपेशियाँ ढीली होगी। पहले मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ, फिर समझाऊंगा कि इसको और कैसे इफेक्टिव बनाएं। लेट गए शवासन पोजीशन में, एकदम पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। सबसे सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर करें। आप अगर चाहें तो देख भी सकते हैं तो ज़्यादा क्लियरिटी से समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ से हम पेट फुलाएंगे। आप पेट फुलाएं तो सांस लेते हुए भरें, जैसे गुब्बारा भर रहे हैं। तो यही प्रक्रिया है जिसको आप लगातार सांस लेंगे, भरेंगे। अब ये इसको और हम कैसे इम्पैक्टफुल बनाएंगे, 2-3 बात मैं बता रहा हूँ, जो 3 तरीके से अश्विनी जी ने कहा, वीडियो में पहले में ही बताया था कि उसको जोड़ कर करेंगे तो काफ़ी इम्पैक्टफुल हो जाएगा, इफिशियंट हो जाएगा। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो ये डायफ्रामिक ब्रीदिंग होती है कि आपका डायफ्राम नीचे जाता है तो पेट फूलता है, तो आप डायफ्राम को और नीचे ले आ पाते हैं। तो डायफ्राम होता है जो सांस को अंदर ले जाता है। लंग्स में क्या होता है, सिर्फ सांसों का भंडार है, लेकिन सांस लेने की प्रक्रिया को कौन कंट्रोल करता है, तो डायफ्राम। डायफ्राम जितना नीचे आएगा सांस अंदर जाएगी, फिर डायफ्राम ऊपर जाएगा सांस बाहर जाएगी। ये प्रक्रिया होती है। डायफ्राम लंग्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है यहाँ पर, तो इसलिए ये इफेक्टिव है। आप देखते हैं छोटा बच्चा जब होता है 1 साल का, 6 महीने का, माँ बहनें ज़्यादा ध्यान देती होंगी कि वो जब सोता है, सोया हुआ हो, तो आप देखेंगे उसका पेट सांस लेते हुए फूल रहा है और सांस छोड़ते हुए अंदर जा रहा है। ये नेचुरल ब्रीदिंग है, इफेक्टिव। इसलिए बच्चा कभी थकता नहीं है, आपसे हमसे बहुत कम खाता है, फिर भी क्या है, लगातार वो दौड़ भाग कर सकता है, थकेगा नहीं, दिन भर एक्टिव रहता है, क्योंकि वो डायफ्रामिक ब्रीदिंग करता है, तो ऊर्जा बढ़ती है। फिर मेडिटेटिव स्टेट, जैसा अश्विनी जी ने कहा कि आप जैसे जैसे प्राणायाम इसको लगातार करते जाइए। कितना करना है, मैक्सिमम जितना कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि कपालभाति भस्त्रिका ये प्राणायाम नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है, एक ब्रीदिंग प्रोसेस है नाक साफ करने के लिए। असल इफेक्ट है स्लो ब्रीदिंग का है। अनुलोम विलोम कीजिए, उज्जयी कीजिए, वशिष्ठ प्राणायाम कीजिए, ये सब असरदार है। भ्रामरी ओंकार, इस टाइप की चीज़ें, तो देखिए उसका असर हो रहा है। तो
जब आप इसको लगातार करते जाएं, जितना भी कर सकते हैं, तो आपका माइंड भी शांत होता है, और जितना मन शांत होगा, तनाव कम होगा, इम्यूनिटी आपकी उतनी बूस्ट होगी। अब इसको असरदार कैसे बनाएं? इसको दो तरीका है। एक, आप लेट जाइए, धूप में कर रहा हूँ, थोड़ी गर्मी भी रहती है लेकिन अच्छा भी लगता है। विटामिन डी अभी जरूरी है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। सांस छोड़ दीजिए। अब सांस ले रहे हैं, पेट फुलाइए। और अब जब सांस छोड़ रहे हैं तो दो प्रक्रिया कीजिए। अभी हम कुंभक का इस्तेमाल करेंगे। कुंभक से मैंने पहले की वीडियो में बताया कि WBC बढ़ता है, रोग से लड़ने की क्षमता। और ये रिसर्च है नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी का, नॉर्वे में है, कि उन्होंने बताया कि सांस रोकने से कैसे हमारी इम्यूनिटी WBC की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसलिए यहां पे आप कुंभक का इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे कैसे। सांस छोड़ते हैं। तो ज्यादा इफेक्टिव के लिए क्या किया, सांस छोड़ा, और कुंभक यानी बाह्य कुंभक, सांस को बाहर छोड़ के रोकना, और उड्डयन बंद यानी पेट को कॉन्ट्रैक्ट करके अंदर रखना, लेकिन कितना, जितनी मेरी क्षमता है। अब ये इस प्रयोग से आप फिर सांस जब धीरे लें, धीरे धीरे पेट फुलाएं, या नॉर्मल ब्रीदिंग करें, फिर से सांस लेते हुए पेट फुलाएं। अब इसमें और ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए भ्रामरी जोड़ें। देखिए, लास्ट करके समाप्त करूंगा। अब क्या करेंगे, सांस लेंगे, सांस लेते हुए नॉर्मल जो डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, उज्जयी को जोड़ सकते हैं। जब सांस छोड़े भ्रामरी करेंगे, और पूरा भ्रामरी कंप्लीट हो जाए, फिर हम बंद लगाएंगे, मूल बंद और उड्डयन बंद, और साथ में कुंभक, बाह्य कुंभक का इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे। तो ये प्रक्रिया ऐसे जारी रहेगी, आप मैक्सिमम टाइम करें। कहीं कुंभक लगाने के बाद लगे कि सांसों में थोड़ी सी स्पीड, गति तेज हो गई है, तो आप पहले नॉर्मल ब्रीदिंग कर लें, फिर वशिष्ठ प्राणायाम को करें। तो ये तीनों का जो युग्म होगा, यानी वशिष्ठ करते हुए हम उज्जयी भी कर सकते हैं, और सांस छोड़ते हुए भ्रामरी को जोड़ सकते हैं, कुंभक लगा सकते हैं, और बंद लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 चीजों का पावर, और इससे होगी संजीवनी बूटी तैयार। आंतरिक रूप से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट, लंग्स मजबूत, और सांसों में किसी तरह का अड़चन नहीं। ये करते रहें तो कोरोना का कोई दवा नहीं है, लेकिन अपना प्रोटेक्शन आप तैयार करते रहे। और खुदा न खास्ता अगर कोई संक्रमित हो गया, तो उनको ये याद रखना है कि इसको करते रहना है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन कमेंट में मैं वो दोनों वीडियो देता हूं, जिसमें आप इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। एक छोटा बेसिक 5 आसन और एक कंप्लीट सीक्वेंस। धन्यवाद, आज इतना ही। नमस्कार।